नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हो आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आज आपको अपनी वीडियो के माध्यम से एक्सेल का कुछ एक ऐसे फॉर्मूलों के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आपने घंटों का काम कुछ ही सेकंडों में कर सकते हो। ये फार्मूला इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, बस एक बार आपको सीखने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद अब आप अपने जो भी एक्सेल का काम जिसको आपको करने में घंटे लगते हैं वो काम आप कुछ ही सेकंडों में कर सकते हो। तो मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से इस फार्मूले को यूज करके आप अपने काम घंटों के काम को अंजाम कुछ ही सेकंडों में कैसे कर सकते हैं। तो आपको यहाँ अपनी एक्सेल शीट खोलनी है। एक्सेल शीट खोलने के बाद देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे दो शीट है, एक शीट ये है, एक शीट ये है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो शीट है इस शीट के अंदर मेरे पास 500 पार्ट है। ठीक है, 500 पार्ट है। 500 पार्ट में से मेरे पास यहाँ 20 पार्ट ये रहे। ठीक है, तो 20 पार्ट जब मेरे पास यहाँ है तो मुझे इन पार्टों का नाम और इनका सप्लायर चाहिए। दोस्तों मुझे इन पार्टों का नाम और सप्लायर चाहिए। तो नॉर्मली जो लोग क्या करते हैं, अगर आपको इसका पार्ट का नाम चाहिए तो इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के फाउंड करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके फाइंड नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, अब फाइंड नेक्स्ट करने के बाद देखो आपका ये पार्ट फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल जाएगी इसकी, पार्ट का नाम डिस्क्रिप्शन में जाएगा, सप्लायर में जाएगा। लेकिन ये तो दोस्तों तरीका ठीक है, लेकिन ये एक या दो पार्टों पे या मैक्सिमम 10 पार्टों पे चल जाता है, क्योंकि इसमें एक एक करके आपको कॉपी करना पड़ेगा, फाउंड करना पड़ेगा, पेस्ट करके फाइंड करके फिर वहाँ से आपको नाम कॉपी करके फिर इसके आगे पेस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये चीज़ में जो है आपका इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ हमारे पास 20 पार्ट है। अगर यहाँ 20 ना हो के 500 पार्ट होते तो फिर आपको काफ़ी समय लगने वाला था, क्योंकि आप इसी तरीके से करते। ठीक है, अगर आप 1 या 1.5 घंटा भी इसके पार्ट के नाम सेलेक्ट करने में लेते, ठीक है, फिर उसके बाद सप्लायर के लिए भी आपको यही प्रोसेस करना पड़ता, तो आपका टाइम जो है ना वो इतना लगना था, तो वो इतना लगता, मतलब मल्टीप्लाई कर लो आप उसको 2x से। ठीक है ना, तो इसी समय को बचाने के लिए मैं आपको एक फार्मूला के बारे में बताने वाला हूँ जो है VLOOKUP। ये फार्मूला हमारे घंटों के कामों को चुटकियों में कर सकता है। अच्छा, आज हमारे पास यहाँ पे देखो खाली 20 पार्ट है। अगर यहाँ पर हमारे 20,000 भी पार्ट होंगे ना, तो ये फार्मूला जो है चुटकियों में काम कर देगा। आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आपने इसको कॉपी किया, फाउंड करके फिर आपने यहाँ से इसका नाम उठाया, फिर यहाँ आगे ला के पेस्ट कर दिया। अरे ये तो बहुत पुराने ज़माने हो गए बाबूजी, कुछ नया करो। और नया करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, मुझे इस कॉलम में, ये वाला जो कॉलम है, यहाँ पे मुझे चाहिए पार्ट का नाम। ठीक है, मुझे यहाँ इसका पार्ट का नाम चाहिए। पार्ट का नाम करने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। और फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला कोई भी फार्मूला आप लगाएंगे तो इक्वल जो है उसकी शुरुआत होती है, इक्वल से ही कोई भी फार्मूला स्टार्ट होता है। ठीक है ना, तो जब तक आप इक्वल नहीं लगाएंगे सिस्टम नहीं समझेगा कि आप फार्मूला यूज़ कर रहे हैं कि नॉर्मल एंट्री कर रहे हैं। तो इक्वल लगाने के बाद आपको यहाँ VLOOKUP सर्च करना है। वी दबाएंगे, वी दबाते ही आपके पास VLOOKUP आ जाएगा। VLOOKUP पे डबल क्लिक करके फार्मूला बार खोल लेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो, जो नए लोग होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि VLOOKUP किस तरीके से लगाना है, तो उनके लिए बता दूं। जब आप VLOOKUP सर्च करते हैं ना एक्सेल कॉलम में, तो आपके नीचे यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे ये पूरा इसका ना एक स्ट्रक्चर खुल के आ रहा है कि VLOOKUP आपको किस तरीके से लगाना है। ठीक है ना, तो आप इसको देख के भी लगा सकते हैं। और अगर इसको देख के मैं आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे बहुत ही ईजी तरीके से। ठीक है ना, तो आपको यहाँ क्या करना है दोस्तों, मैं फार्मूला ज़रूर यहाँ लगा रहा हूँ, लेकिन आप अपनी निगाह यहाँ रखना। ठीक है ना, कि ये आपका जो है एक फार्मूला बार है कि यहाँ पे फार्मूला किस तरीके से लग रहा है। ठीक है, तो अब देखो, इसमें सबसे पहले मैंने VLOOKUP फार्मूला का सर्च बार खोला। इसमें लिखा हुआ है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कि आपको किस चीज़ से रिलेटिव डाटा चाहिए। ठीक है ना, तो मुझे इस पार्ट, ये जो मेरा FG 1311 है, इससे रिलेटिव मेरे को इसका नाम चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, फिर इसके बाद दबाऊँगा मैं कोमा का बटन। देखो, कोमा का बटन दबाते ही देखो मेरा ये फार्मूला देखो आगे मेरे को हिंट दे रहा है कि अब आपको टेबल अरे लेनी है। तो अब आपको इसमें ये जो टेबल अरे, जो आपको नाम लेना है, मुझे इसका नाम लेना है, वो किस टेबल से लेना है वो मुझे यहाँ से लेना है। ठीक है दोस्तों, अब VLOOKUP देखो जब हम लगाते हैं ना, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा ये डाटा है, ये डाटा हमारा एक्सेल शीट में जहाँ से हम लेंगे वहाँ से पहला नंबर कॉलम बनेगा ये। ठीक है ना, तो ऐसा मत समझना आपके A वाला 1 हो गया, B वाला 2 नहीं। जिस
जिस कॉलम में हमारा ये वाला डाटा है वो कॉलम हमारे लिए एक कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, बी वाले कॉलम में हमारे पार्ट है, इसको आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और सी में इसका नाम है। तो आपको करना क्या है इसमें, सिंपली जब हमारा नाम सी कॉलम में है तो हमने सी तक इसको सिलेक्ट कर लेना है और फिर कॉमा का बटन दबा देना है। अब देखो ये हमारा फॉर्मूला बार आगे बढ़ गया, ठीक है ना। अभी कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, तो मैंने जैसे बोला था ना कि ये वाला डाटा हमारे शीट में जिस कॉलम में है वो कॉलम नंबर 1 कहलाएगा और उससे राइट में हमें चलना है, क्योंकि बिल का फॉर्मूला हमारा राइट में काम करता है, लेफ्ट में कभी काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो हम अब देखो ये कॉलम कॉलम नंबर जो बी है हमारा, अगर कॉलम नंबर 1 होता है तो सी क्या होगा 2। तो कॉलम नंबर 1 और 2, तो कॉलम नंबर हमारे वैल्यू जो है कॉलम नंबर 2 में अवेलेबल है नाम की, तो हम यहाँ पर 2 एंटर कर देंगे, उसके बाद फिर कॉमा लगा देंगे। अब ये आप फार्मूला आपसे पूछ रहा है कि आपको जो इसका रिजल्ट चाहिए वो अप्रॉक्सीमेट चाहिए, मिलता जुलता चाहिए, या पूरा एक्यूरेट चाहिए, जो इसका एक्चुअल नाम है वही चाहिए। तो हमें पूरा इसका एक्चुअल जो नाम है वही चाहिए, तो उसके लिए हम फॉल्स वाली एग्जैक्ट मैच की वैल्यू लगाएंगे। एग्जैक्ट मैच की वैल्यू होती है 0, ठीक है। उसके बाद आपको ब्रैकेट बंद कर देना है और एंटर दबा देना है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस पार्ट का नाम आ गया। देखो सिंपली मैं दिखा देता हूँ, देखो बॉडी साइड पैनल LH 1311 बॉडी साइड पैनल LH, ठीक है ना। ठीक है, ये हमारा एक बार फॉर्मूला लग गया। अब इसी फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉलम पे डबल क्लिक कर देंगे तो हमारे नीचे के जितने भी पार्ट हैं ये वाले, ये जितने भी पार्ट हैं इनका सबका नाम ऑटोमेटिक हमारा फॉर्मूला सामने ला के रख देगा इस तरीके से, ठीक है। ये देखो अगर यहाँ पर पार्ट आपके 20,000 भी होते ना तब भी आपका काम कुछ ही सेकंडों में हो जाता। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे देखो हमें सप्लायर लेना है, ठीक है। तो सप्लायर भी हम बिल का फॉर्मूला के जरिए ले सकते हैं। देखो सबको आपको इक्वल का बटन दबाना है, बी का बटन दबाना है, बिल को आप सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको, ठीक है, लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करनी है, हमें इसका सप्लायर चाहिए, ठीक है। फिर आपको यहाँ कॉमा देना है, कॉमा देने के बाद हमारी ये वैल्यू कहाँ पर है, यहाँ। तो यहाँ से सिलेक्ट करके आपका जो सप्लायर वाला कॉलम है जहाँ पे सप्लायर है इस पार्ट के, वहाँ तक आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद उस हिसाब से कॉलम नंबर 1 2 3, तो आपको 3 सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको कॉमा का बटन दबाना है, हमको एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 दबाना है। 0 दबाने के बाद आपको ब्रैकेट बंद करना है और आपको एंटर मारना है। एंटर करने के बाद इसका देखो ये हमारा सप्लायर आ गया। सप्लायर अब इस कॉलम के हम यहाँ पे राइट साइड के बॉटम में डबल क्लिक करेंगे तो बाकी के पार्टों का भी सप्लायर आ जाएगा। तो दोस्तों ये बिल का फॉर्मूला इस तरीके से काम करता है, समझ गए ना आप। बिल का फॉर्मूला जो है हमारे घंटों के कामों को ना कुछ ही सेकंडों में कर सकता है, तो यही आपको इसमें ध्यान देना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा काम हमारे लिए बेटर है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आप ये काम समझ गए होंगे, फार्मूला किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बाकी अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। और अगर आपको कुछ इससे रिलेटिव पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम।